Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video. So I am starting from class plus 1 economics first chapter, economics and economy. So what is economics? Economics क्या है? Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce resources to get maximum satisfaction. Economics एक टाइप की साइंस है जिसमें हम क्या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। जो हमारी सोसाइटी में स्कार्स रिसोर्सेज है मींस जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में वो क्या है, कम है, उनकी कमी है। तो इस टाइप से उन रिसोर्सेज का एलोकेट करना सो दैट कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इस बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी का क्या मतलब है एंड चॉइस का क्या मतलब है? मैंने आपको भी बताया है, स्कार्सिटी मतलब कमी, किसी चीज की कमी होना। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे हमें पता है हमारी वांट्स क्या रहती है, हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, बट जो हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है इन सोसाइटी वो क्या है, लिमिटेड। दैट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, बट जो सप्लाई है रिसोर्सेज की वो कम है। इसके वजह से क्या कमी महसूस होती है हमें। अगर मान लो कोई चीज़, हमारी वॉन्ट्स तो ज़्यादा होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ है 100 रुपीज़ है, ठीक है, एंड हम चाह रहे हैं कि उस 100 रुपीज़ में हम अपनी नोटबुक भी परचेज कर ले, एंड उसी 100 रुपीज़ में हम टॉप भी परचेज कर ले, एंड मैनी अदर थिंग्स। बट हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज ओनली इज 100 रुपीज़। इस रिसोर्स को क्या कहेंगे हम, कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है, बट हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। चॉइस, नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस। चॉइस क्या होता है, जैसे अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है एंड वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, किसी एक चीज को चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं एंड हम चाह रहे हैं कि हम एक नोटबुक भी परचेज कर लें एंड हम एक टॉप भी परचेज कर लें, ठीक है, तो ये दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे इन 100 रुपीज़। रिसोर्सेज लिमिटेड, दैट इज 100 रुपीज़। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमें क्या चीज़ परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू नोटबुक, मुझे नोटबुक परचेज करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इन दोनों चीज़ों में से चॉइस करनी पड़ रही है। सो वी हैव टू चूज बिकॉज गिवन दैट, हमें चूज क्यों करना पड़ता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। मैंने आपको बता दिया, जैसे इस रिसोर्स के अनलिमिटेड यूज है, जैसे अल्टरनेटिव यूज है, मैंने बताया रिसोर्स 100 रुपीज़ थे एंड अल्टरनेटिव यूज इस 100 रुपीज़ से हम नोटबुक भी परचेज कर सकते थे एंड इसी 100 रुपीज़ से हम टॉप भी परचेज कर सकते थे। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। व्हाट इज इट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? देर आर थ्री मेन रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किस किस कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की वांट्स क्या रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से क्या क्या बन सकता है, कर्ड बन सकती है, मिल्क से चीज बन सकती है, हम मिल्क को एज अ मिल्क भी यूज कर सकते हैं। दैट इज मिल्क के भी जैसे बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वैसे ही हर रिसोर्स के, मैंने आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ लेके चल रही थी मैं, 100 रुपीज़ है, इसके हम क्या है, हम 100 रुपीज़ को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। Alternative use of resources, unlimited wants of human and scarcity of resources, ठीक है, that is economic problem present in our society. Next आ जाता है मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स। ये क्या है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी हमने डिस्कस करी है उसको हम इंडिविजुअल, वन पर्सन या वन फर्म, इनके लेवल पे स्टडी करते हैं, ओनली एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ओके, नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल लेके चलते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं करते, हम पूरी मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिमेन कांस्टेंट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या लेके चलते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लेके चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड पॉइंट, इट्स मेन फोकस इज ऑन इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्टडी हम इंडिविजुअल के लेवल पे करते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई देखी जाती है। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट मतलब पूरी इकोनॉमी, पूरी मार्केट की डिमांड और पूरी मार्केट की सप्लाई को लेके चलते हैं। इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये पूरी मार्केट के बेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स में टू टाइप्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक इश्यूज डील करते हैं वो क्या होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारा जो सारा डाटा होता है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बेस्ड होता है। बट इन केस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिमूव करें, कैसे हम सॉर्ट करें इन अपनी प्रॉब्लम्स को, इससे रिलेटेड ओपिनियंस होते हैं। बट इन केस मैंने आपको बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डेटा रिलेट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। सो अब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें लोगों की जजमेंट इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक रियल फैक्ट पे बेस्ड है ना। अगर कोई प्रेजेंट का डाटा चल रहा है, पास्ट का डाटा है या फ्यूचर में हम देखते हैं, तो वो एग्जैक्ट डाटा है, उस पर जजमेंट, लोगों की जजमेंट अफेक्ट नहीं कर सकती है उस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये बताती है कि क्या पहले था, अब क्या है एंड आगे क्या होगा। ठीक है, these statements may be true or false as it can be verifiable। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई डेटा प्रेजेंट है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इज 1 करोड़। ठीक है, लेट्स एज्यूम ऐसा, तो इसको क्या है, हम इसको ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल। इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया हुआ है, समवन सेज इंडिया पॉपुलेशन इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अगर कोई कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो हम डेटा देख के हम ये वेरीफाई कर सकते हैं दैट इट इज ट्रू और नॉट ट्रू। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों को देख के हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियंस और सजेशंस होते हैं। तो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। लोगों की जजमेंट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे somebody says that age pension should be stopped, इट इज जस्ट ओपिनियन। कोई कह रहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो स्टॉप कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए, ये क्या है, उसका अपना ओपिनियन है। और अदर केस दूसरा कोई कह रहा है कि इट शुड नॉट बी स्टॉप। ठीक है, तो ये लोगों के क्या है, ओपिनियंस है, तो इसमें लोगों की जजमेंट इंक्लूड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी, कि मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम डील करेंगे सिचुएशंस के साथ कि लोग हमें, इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो इकोनॉमिक्स पे स्टडी करते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, वो हमें अपने अपने सजेशंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है these statements cannot be verifiable for truth as it is based on opinions। क्या है, इसको हम ट्रुथ के बेस पे वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ओपिनियन बेस्ड है। हम वेरीफाई नहीं करवा सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। सो हम इसको वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जो हमारा जो चैप्टर था वो क्या था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। क्या होता है इस पे, जिसके थ्रू जो भी काम करके लोग अपना लिविंग अर्न कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है, वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, एंड उसके थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, तो बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद इकोनॉमी के टाइप्स आ जाते हैं, विच इज बेस्ड, किस पे बेस्ड करते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
जो गवर्नमेंट है हमारी वो कितना कंट्रोल कर रही है उसके बेस्ड पे हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है, इसमें मार्केट रोल प्ले नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, मेन फोकस इज ऑन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट क्या चाहेगी ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर हो, एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, पब्लिक सेक्टर ही, गवर्नमेंट सेक्टर ही होल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या होता है, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री इकोनॉमी में क्या है, जिसमें मार्केट फोर्सेस ही अपना मेन रोल प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का कोई रोल नहीं होता। इनका मेन फोकस, जो फ्री इकोनॉमी में वर्क करते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है, प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज करना, ठीक है, उनका सोसाइटी वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है, और ये मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई पे ही बेस्ड होता है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ही अपना मेन रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है इन फ्री इकोनॉमी। एग्जाम्पल क्या रहेगा फ्री इकोनॉमी का, यूके यूएसए आर अडॉप्टिंग दोज टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे दोनों का रोल प्ले हो। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी दोनों को ही अडॉप्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल रहेगा इंडिया। इंडिया में इस टाइप का होता है, जैसे मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। इसका फोकस क्या रहता है, जैसे मिक्स्ड है तो इसमें सोसाइटी का वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों को ही साथ लेके चलते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अपना दोनों ही रोल प्ले करते हैं, एज नेम सेज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, इतना ही था इस चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।